हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पुरस्कार और सम्मान 2023 फरवरी तक के सभी अपडेटेड देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं सभी को मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इस टॉपिक से, क्योंकि पुरस्कार और सम्मान से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्षेत्रीय बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? सही आंसर हो जाए आपका ए, यानी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसे मिला 2023 में 36वें बाफ्टा अवार्ड। याद रखना, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं। तो देखिए ये जो फिल्म है इसके जो निर्देशक यानी डायरेक्टर जो है कौन है? एडवर्ड बर्जन है। याद रखना है आपको। देखिए लीडिंग एक्टर का जो अवार्ड मिला ऑस्टिन बटलर को मिला एल्विस मूवी के लिए। याद रखना आपको। और लीडिंग एक्ट्रेस की बात करें तो केट ब्लैंचेट को टार मूवी के लिए दिया गया। वही बात करें बेस्ट निर्देशक का जो अवार्ड मिला यह मिला एडवर्ड बर्जर को ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए मिला। इन सभी पॉइंट को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की 100% गारंटी है। चलिए दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो देखिए सही आंसर हो जाए आपका सी, यानी आर को मिला दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार। याद रखना आपको इसे। देखिए दोस्तों बात कर ले इसके जो डायरेक्टर यानी निर्देशक कौन है? एस राजामौली। ये याद रखना आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए जो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला ये मिला द कश्मीर फाइल्स को। याद रखना आपको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर ले तो रणबीर कपूर को मिला ब्रह्मास्त्र एक शिवा मूवी के लिए। याद रखना। वही बात कर ले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला यह मिला आलिया भट्ट को गंगूबाई काढ़ीवाला के लिए दिया गया है। याद रखना है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर बाल्की को चुप मूवी के लिए मिला। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 जो मिला यह मिला आपका अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। याद रखना आपको, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को 2023 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार लगाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो देखिए सही आंसर हो जाए आपका सही, यानी कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। याद रखना आपको। इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों 2023 में जो कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, इनमें देखिए जो पद्म विभूषण मिला हुआ 6 लोगों को मिला है। वही बात कर ले पद्म भूषण तो 9 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया। तो इनको आप लोग को याद रखना, कितने लोगों को मिला? पद्म विभूषण 6 और पद्म भूषण 9 और पद्मश्री 91। अब देखिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जो पद्म विभूषण मिला इनके विजेताओं के नाम जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। किस क्षेत्र में दिया गया, किसके लिए यह दिया गया, ये याद रखना आपको। देखिए जो पहला मिला बालकृष्ण दोषी को मरणोपरांत दिया गया। या गुजरात राज्य के रहने इन्हें जो किस क्षेत्र में दिया गया? वास्तुकार के क्षेत्र में दिया गया। वही बात करें नेक्स्ट जाकिर हुसैन को मिला है महाराष्ट्र राज्य के रहने, इन्हें कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका एस कृष्णन, इन्हें कर्नाटक राज्य के सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया। और देखिए जो नेक्स्ट है आपका दिलीप महालनोबिस, इन्हें मरणोपरांत मिला पश्चिम बंगाल में और चिकित्सा के क्षेत्र में। वही बात कर ले श्रीनिवास वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया और अमेरिका राज्य के। देखिए जो नेक्स्ट नहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछे जाने की गारंटी है। मुलायम सिंह यादव, यह देखिए मरणोपरांत इन्हें दिया गया उत्तर प्रदेश के और सार्वजनिक मामले में, यानी ये जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव। याद रखना आपको, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। यह उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 74वें गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता? तो देखिए सही आंसर है आपका उत्तराखंड का राज्य जो है इसने 74वें गणतंत्र दिवस की परेड पर पहला पुरस्कार जीता है। याद रखना आपको, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखिए गत वर्ष 2022 की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश ने इसमें प्रथम पुरस्कार जीता था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका, 32वां GD बिरला पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए सही आंसर हो जाएगा किसे सम्मानित किया गया था? तो प्रोफेसर नीलेश पी मेहता को दिया गया 2023 में 32वां GD बिरला पुरस्कार। याद रखना है आपको।
देखिए बात कर लेते हैं इन्हें किस लिए दिया गया, तो वायरलेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। देखिए दोस्तों गत वर्ष 2021 में जो 31वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया था 2022 में, यह मिला था प्रोफेसर नारायण प्रधान को, याद रखना आपको। देखिए ये किस लिए दिया जाता है, किसके द्वारा ये दिया जाता था, ये भी याद रखना आप लोग। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, याद रखना। देखिए दोस्तों जो इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ना सन 1991 में हुई थी, इस पॉइंट को याद रखिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी उपयुक्त दोनों, यानी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उड़ीसा और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को दिया गया 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, याद रखना आपको। तो सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 71वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आर बॉनी ग्रेवियल। आर बॉनी ग्रेवियल ने 31वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, याद रखना आपको इसे। देखिए जो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीते थे यह हरनाज संधू जीती थी, जो भारत की रहने वाली थी, यह भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से गाने ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए 2023 का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है, तो देखिए नाटू नाटू आरआर मूवी की यह गाना है जिसने 2023 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है, याद रखना आपको इसे। देखिए बात कर ले फिल्म और टेलीविजन में उत्कृष्ट योग के लिए यह प्रदान किया जाता है पुरस्कार, याद रखना फिल्म और टेलीविजन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। देखिए यह पुरस्कार अमेरिका के देश द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी सन 1944 में हुई थी, याद रखना इसे पॉइंट को। देखिए बात कर लेते गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय कौन थे, तो R.A. रहमान थे, जिन्हें सन 2009 में स्मॉल डॉग बिलियनेयर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया था। इस पॉइंट को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए बात कर लेते गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजिला में हुआ है। देखिए संस्करण ये जो 80वां संस्करण हुआ है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे ने जीता, तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता या किसे दिया गया, तो बद्री नारायण को प्रदान किया गया, याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में किसे असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर तपन सकैया। डॉक्टर तपन सकैया को दिया गया सन 2023 में असम वैभव पुरस्कार, याद रखना इसे आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, देखिए हाल ही मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता, यह जीता आपका सरगम कौशल ने, याद रखना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 2022 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो देखिए दोस्तों 2022 में जो बुकर पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया लेखक श्याम करुणा तिलक को दिया गया, याद रखना है 2022 में बुकर पुरस्कार। देखिए गत वर्ष की बात करें 2021 के, तो डेमन गलगुट को मिला था, याद रखिए द प्रॉमिस के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो देख लीजिए। तो देखिए जो श्रीलंकाई लेखक श्याम करुणा तिलक को अपने उपन्यास द 7 मून्स ऑफ मारी अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 जीता। वही बात करें 2021 को, तो किस में था, तो डेमन गलगुट को दिया गया था द प्रॉमिस के लिए, याद रखना आपको किस लिए दिया गया, द प्रॉमिस के लिए। इस भी पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, डेमन गलगुट को दिया गया था 2021 में बुकर पुरस्कार। चलिए दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, देखिए सही आंसर हो जाए आपका ए, शरद कमल अंचता को दिया गया 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेटा इंडिया 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, तो देखिए पेटा इंडिया 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला, ये मिला सोनाक्षी सिन्हा को, याद रखना आपको, यानी सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में किस खिलाड़ी को चुना गया, तो देखिए सही आंसर हो जाए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में जो दिया गया अवनी लेखरा को दिया गया, याद रखना है
स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का? समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो श्रेयस कादयान को दिया गया। वही बात कर ले पुरुष कोच में आरबी रमेश को तथा महिला कोच में नोनिता लाल कुरैशी को दिया गया। तो इनको भी याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। टाइम पत्रिका ने 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे सम्मानित किया? तो सही आंसर हो जाए आपका, याद रखिए, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। वही बात करें यूक्रेन की भावना, यानी इन दो लोगों को दिया गया टाइम पत्रिका के द्वारा 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। याद रखना आपको, यानी 6 क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड 2022 से किस बैंक को सम्मानित किया गया? तो सही आंसर हो जाए बी, यानी कैनरा बैंक को दिया गया बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। दक्षिण कोरिया में आयोजित मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ए, यानी मीना सू चोई ने 2022 में दक्षिण एशिया में आयोजित मिस अर्थ का खिताब जीता है। याद रखना है आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 2022 को किसे गांधी मेडल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाए बी, यानी दलाई लामा को दिया गया गांधी मेडल अवार्ड 2022। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में किसे डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सही आंसर हो जाए आपका बी, ने रवि कुमार सागर को 2022 में अब्दुल कलाम सेवा पदक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नवंबर 2022 में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो ए होगा आपका सही आंसर नैना धाकड़ को दिया गया 2022 में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार। याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो 2022 दिया गया यूनेप के द्वारा, यह दिएगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। याद रखना आपको, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इसकी यदि पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए बी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका, प्रो बारबरा मेटकाफ को 2022 में सर सैयद उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखना आपको इसे। देखिए दोस्तों, वीडियो यदि पसंद है आप लोग को तो वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिएगा ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो शेयर और एक लाइक करने से हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं और आप लोग के ऐसे वीडियो मैं हमेशा लाते रहूँगा। तो कंजूसी मत कीजिएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किए जाते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए बात हो रही है रामानुजन पुरस्कार 2022, तो ये देखिए दिया गया 2022 में आपको प्रो नीना गुप्ता को। याद रखना, प्रोफेसर नीना गुप्ता को 2022 में रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 2022 में किस भारतीय वैज्ञानिक को देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया? तो देखिए देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल जो दिया गया, यह दिया गया डॉक्टर मरास्की मैथ्यू कोल को। याद रखना आपको, सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके। देखिए जो यह पुरस्कार उन्हें अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन एजीयू द्वारा पृथ्वी और अंतरिक्ष में उत्कृष्ट शोध के लिए प्रदान किया गया। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका, किसे सम्मानित किया गया? तो विवेक लाल को दिया गया 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। याद रखना आपको इसे भी। देखिए जो उन्हें यह पुरस्कार जो दिया गया एरोस्पेस के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए दिया गया। यह भारतीय मूल के अमेरिकी एरोस्पेस इंजीनियर हैं विवेक लाल। याद रखना इसको आपको। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया?
तो सही आंसर हो जाए आपका बी यानी एंजेला मार्केले को दिया गया 2022 में नानसेन शरणार्थी पुरस्कार। देखिए हाल ही में 2023 में एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया, ये भी याद रखना। 2022 में भी इन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखना आपको एंजेला मार्केल को। देखिए यह जर्मन के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया में शरणार्थियों के संकट के दौरान नैतिक और राजनीतिक साहस दिखाने के लिए प्रदान किया गया, याद रखना इसे आपको। नेक्स्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में भारत के किस स्वास्थ्य पहल को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल है इसे 2022 में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखना आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक सरकार द्वारा किस दिवंगत अभिनेता को कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का सी सही आंसर जो पुनीत राजकुमार एक कन्नड़ अभिनेता, इन्हें 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखना पुनीत राजकुमार को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में जर्मन पेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सही आंसर जो जर्मन पेन पुरस्कार जो दिया गया, ये दिएगा मीना कंदाशामी को 2022 में जर्मन पेन पुरस्कार, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए 32 स्टार लगाइए आप लोग को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाए आपका ए डॉक्टर माधव हरदा। डॉक्टर माधव हरदा को 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, याद रखना आपको। देखिए जो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, हिंदी लेखक डॉक्टर माधव हरदा को उनकी साहित्यिक आलोचना पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ी रखी सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। देखिए बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में चेंज मेकर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों हाल ही में जो चेंज मेकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया, यह दिया गया बी यानी सृष्टि बख्शी को दिया गया, याद रखना आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेंज मेकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया सृष्टि बख्शी को। देखिए लिंग आधारित हिंसा और समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सृष्टि बख्शी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। तो देखिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया आपका आशा पारेख को, याद रखना इसे आपको। सी क्वेश्चन का सही आंसर है आपके। देखिए वही बात करें 2021 में जो दिया गया था ये रजनीकांत को दिया गया था। पहली विजेता देविका रानी थी, याद रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली। सन 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। सन 2018 में याद रखना अमिताभ बच्चन को दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 6वां लद्दाख DPLN आर रंगम डस्टन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए ये जो पुरस्कार दिया गया लद्दाख DPL आर रंगम डस्टन पुरस्कार, ये जो प्रदान किया गया, ये दिया गया दलाई लामा को, याद रखना आपको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में पूछने की 100% गारंटी है ये क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जापान का जो सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइस्थेम्स 2022 सम्मानित किया गया। तो देखिए ये जो मिला, ये मिला शिंजो आबे को, मरणोपरांत प्रदान किया गया सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइस्थेम्स पुरस्कार 2022 से, याद रखना आपको किसे दिया गया, शिंजो आबे को। हाल ही में सिंगापुर देश में मेधावी सेवा पदक 2022 सम्मानित किया गया। तो देखिए मेधावी सेवा पदक 2022 जो दिया गया, यह दिया गया सुनील लांबा को, याद रखना आपको। एक क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपका 38 मिस दीवा यूनिवर्स 2022 किसने जीता। तो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 जो जीता, यह द्वितीय राय द्वारा ने जीता, याद रखना मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का किताब। देखिए कर्नाटक के 23 वर्षीय द्वितीय राय ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित किताब जीता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया। सही आंसर हो जाए आपका बी ने एंजेला मार्केल को दिया गया यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टार लगाइए, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 प्राप्तकर्ता कौन है। देखिए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी, यानी बर्नार्डे जे मेडिट
सोटियारा छिमो, तदाशी हिटोरी और गैरी बेंचिगुबो, यानी इन 4 लोगों को दिया गया 2022 में 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखना इसे आपको। देखिए, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। फिलीपींस देश द्वारा यह दिया जाता है। सन 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति प्रथम विनोबा भावे थे, जिन्हें 1958 में दिया गया था। देखिए दोस्तों, थोड़ा मोड़ा मेरे को प्रॉब्लम है, गला में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा आवाज़ आपको थोड़ा मोटा मोटा सुनाई दे रहा होगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग वीडियो देखते रहिए। एक भी मैं सब कंटेंट अच्छे लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन बनी है। तो देखिए, बात कर लें फेमिना मिस इंडिया 2022, तो सिनी सेट्टी ने जीता। याद रखना आपको, फेमिना मिस इंडिया 2022 का किताब याद रखना आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लता दीनानाथ जो मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया 2022 में, यह मिला भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। याद रखना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का डी आपके सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31वें ब्याज सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो देखिए, असगर वजाहत को दिया गया 31वें ब्याज सम्मान 2022। याद रखना आपको। देखिए, बात कर ले ब्याज सम्मान वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। उनके नाटक महाबली के लिए यह प्रदान किया गया। याद रखना असगर वजाहत को। देखिए, जो 30वां ब्याज सम्मान 2021 दिया गया था, लेखक प्रो शरद पगारे को दिया गया था। वही बात कर ले तो यह पुरस्कार जो दिया गया था, उनको उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए प्रदान किया गया था। याद रखना आपको, लेखक प्रो शरद पगारे को 31वां ब्याज सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 की बात कर लें तो ये जो दिया गया आपको सिंथिया रोसेनज़वेग को। याद रखना, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंथिया रोसेनज़वेग को 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखना आपको। देखिए, पुरस्कार की जो शुरुआत सन 1986 में हुई थी। 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को दिया गया था। ये भी याद रखना है, सन 1987 में यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 31वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा सी, यानी प्रो रामदरस मिश्रा को दिया गया 2022 में 31वां सरस्वती सम्मान। याद रखना इसे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया, यह हिंदी के वरिष्ठ कवि लेखक प्रो रामदरस मिश्रा को वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान चुना गया। प्रो रामदरस मिश्रा को यह सम्मान उनके कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रदान किया गया। ये भी याद रखना आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने ऊपर 32वां GD बुल्ला पुरस्कार को डिस्कस किया था। अब देखिए, मार्च 2022 में जो 31वां GD बुल्ला पुरस्कार 2021 दिया गया था, ये किसे दिया गया था। तो ये जो दिया गया था प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया था। याद रखना आपको, 2021 का 31वां GD बिरला पुरस्कार। और 32वां मैंने ऊपर डिस्कस किया था, ये भी याद रखना आपको। देखिए, जो इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1991 में की गई थी के बिरला फाउंडेशन द्वारा। 30वां GD बिरला पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया था। ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोस्तों याद रखिएगा, इसको स्टार लगाइए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। सही आंसर हो जाएगा सी, गीतांजलि श्री को दिया गया 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। याद रखना। देखिए, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने सैंड के मकबरे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। याद रखना आपको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में किस टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता है। तो देखिए, जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इसने 2022 में TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखना किसे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा एबेल पुरस्कार जो दिया गया डेनियल पार्नेल सुलविन को दिया गया सन 2022 में एबेल पुरस्कार। याद रखना, एक क्वेश्चन का सही आंसर है आपके। देखो दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन हैं सभी आपके चुने गिने और सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो सही आंसर यह देखिएगा, प्रो विनोद शर्मा को दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया नीलमणि फुकन जूनियर को, याद रखना आपको। इसी क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यानी जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया 2022 में किसे दिया गया, तो ये याद रखना आप लोग को, तो दामोदर माउजे को दिया गया। याद रखना इसको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का। देखिए दोस्तों दिसंबर 2021 में प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। याद रखना इसे भी आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 53 टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाए आपका बी यानी फ्रैंक विल्जेक, इसे दिया गया 2022 में टेम्पलेटन पुरस्कार। याद रखना आपको। टेम्पलेटन पुरस्कार प्रतिवर्ष टेम्पलेटन फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। 1973 में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में प्रतिष्ठित प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो देखिए मार्च 2022 में प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया। यह दिया गया देवी वेदे फ्रांसीसी केरे को। याद रखना आपको, ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी सन 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। वही गत वर्ष पुरस्कार प्राप्त आर्किटेक्चर एनी लेक्टेन तथा जीन फिल्म फासल को प्रदान किया गया था। ये भी याद रखना आपको। तो दोस्तों लगभग 50 प्लस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे पुरस्कार और सम्मान से, और ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल बना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।